नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। कहते हुए पर्टिकुलरली जो मैंने, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ये विषय आज जो यहाँ पे रखा है, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर हम बात कर रहे हैं और सारे आंकड़े हमने आपके बीच में, आपके माध्यम से प्रदेश की जनता के बीच में रखे हैं। और मैं आपको ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अर्नेस्ट एफर्ट्स, मजबूत कदम प्रदेश में जो है रोजगार के साधन को बढ़ाने का किया जा रहा है। हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र में भी और निजी क्षेत्र में भी और स्वरोजगार के माध्यम से भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट का एवेन्यूज़ प्रदेश के अंदर क्रिएट हो, ये हमारा प्रयास है। मगर क्योंकि आप जानते हैं कि ये सब चीज़ें जो है ओवरऑल हमारी इकोनॉमी जो प्रदेश की है उसके परिप्रेक्ष्य में इन सब चीज़ों को किया जाता है। हमें जब पोस्ट क्रिएशन होती है, किसी भी डिपार्टमेंट में हो रही है, तो उस पर जो वित्तीय बोझ सरकारी कोष के ऊपर पड़ता है उसका भी हमको ख्याल रखने की आवश्यकता है, क्योंकि निश्चित तौर से क्रिएशन ऑफ पोस्ट एक और बहुत आवश्यक है, निश्चित तौर से उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर उसके साथ साथ जो हमारा प्रदेश का ओवरऑल जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसका ध्यान रखना भी सरकार का दायित्व बनता है। तो उन दोनों परिप्रेक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए जो बेस्ट किया जा सकता है हम उसमें जो है पूरी मजबूती से आगे कार्य कर रहे हैं। बहुत से पोस्ट कोड्स JOAIT के जो बहुत लंबे समय से लंबित थे उनको भी उसके लिए अलग से सब कमेटी कांग्रेस पार्टी की सरकार की अध्यक्षता में बनाई गई है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बनाई गई है। और उसमें भी हम लगातार पोस्ट कोड्स जो जिनमें कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स नहीं हैं, जिन पोस्ट कोड्स में, उनको हम लगातार कैबिनेट के माध्यम से उनको स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं। कल भी जो कैबिनेट है उसमें भी कई पोस्ट कोड्स, मुझे नंबर्स याद नहीं है कौन से पोस्ट कोड्स हैं, मगर कई पोस्ट कोड्स की उसमें भी स्वीकृति कल के कैबिनेट मीटिंग में भी दी जाएगी। तो उस परिप्रेक्ष्य से भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हिमाचल आगे बढ़े और हिमाचल में ये सब चीज़ें हो। और अंत में जहाँ तक मेरा विभाग है, PWD है, उसमें अब अर्बन डेवलपमेंट है, उसमें भी मैं आपको ये विश्वास दिला, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज विशेष रूप से प्रदेश में जो विकासात्मक कार्य कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर करवाए जा रहे हैं, और मुख्य रूप से युवाओं के लिए जो कार्य प्रदेश सरकार कर रही है, जिसमें रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके ऊपर मैं बोलने के लिए आज यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। क्योंकि आप जानते हैं कि जब चुनाव चल रहे थे उस समय हमने प्रदेश के युवाओं का समर्थन मांगा है और प्रदेश के युवाओं ने खुलकर समर्थन भी किया है। और व्यक्तिगत रूप से पार्टी ने मुझे ये जिम्मेवारी भी उस समय दी थी कि हमने जो है बेरोजगार यात्रा, युवाओं को रोजगार दिलवाने के लिए रोजगार यात्रा का जो हमने पूरे प्रदेश के अंदर एक दायित्व निभाया था। तो इसलिए प्रदेश में जहाँ जो जिम्मेवारी मुझे सरकार ने विभाग की दी है, जिन विभागों की दी है, उसके बारे में तो मैं बात करूंगा ही, मगर उसके साथ साथ जो इन टोटलिटी कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और सब लोगों के द्वारा एक कलेक्टिव एफर्ट है, सब लोगों का जो कार्य किए गए हैं, मैं उसकी कुछ झलकियां यहाँ पे रखना चाहता हूँ। क्योंकि लगातार काफ़ी समय से जो विपक्ष के नेता हैं, खास करके जो पूर्व मुख्यमंत्री है आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, वो तथ्यहीन बातें प्रदेश में लोगों को, युवाओं को भड़काने के लिए समय समय के ऊपर कर रहे हैं। उनको संयम रखने की आवश्यकता है। मुद्दों के ऊपर वो सरकार को घेरें या सरकार का विरोध करें, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर तथ्यहीन बातें करें जिसका कोई जवाब नहीं है, जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है, जिसके कोई सब्सटैंशिएटेड फिगर्स नहीं है, तो मैं समझता हूं कि वो चीज़ दुर्भाग्यपूर्ण है।
तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महत्वपूर्ण जो है, क्योंकि हम, जैसा मैंने कहा, हमारे प्रदेश के युवाओं के भविष्य और प्रदेश के विकास तथा खुशहाली से जुड़ा हुआ है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार व्यवस्था परिवर्तन और हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर तथा सबसे समृद्ध राज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और उस रास्ते पर कार्य कर रही हैं। अपने चुनावी वादों में हमने जहां शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, महिलाओं को सम्मान देने, किसान, बागवानों, पशुपालकों की आय में वृद्धि करने और सरकार के कर्मचारियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का वादा किया था, वहीं युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार, जिसकी मैंने बात करी है, इसको देने का भी हमने संकल्प लिया है और उसको हम लगातार पूरा कर रहे हैं। अभी इसमें जो 2 साल की हमारी कार्यप्रणाली रही है, उसको मैं विद फिगर्स और विद फैक्ट्स और सब्सटैंशिएटेड फिगर्स जो डिपार्टमेंट के है वो यहाँ पे रखना चाहूँगा। और मैं ये भी कहूँगा विपक्ष के नेताओं को कि वो इन आंकड़ों को विधानसभा के माध्यम से भी मांग सकते हैं, जहाँ पे हम इसको देने के लिए सार्वजनिक रूप से आपको देंगे, या आरटीआई के माध्यम से भी आपने मांगने हैं, वहाँ से भी आप मांग सकते हैं। बट एवरी फिगर दैट आई एम कोटिंग टुडे इज सब्सटैंशिएटेड, और ये आंकड़े जो है हमने हर डिपार्टमेंट से निकाल कर आज मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पे रख रहा हूँ। तो इसमें जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन प्रदेश के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है और उसके लिए लगातार जो है हमने एक पूरा जो है वो एक जो हम कार्य कर रहे हैं प्रदेश के अंदर, और इसमें चाहे हमारा CRIF है यानी सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उसके माध्यम से स्वीकृतियाँ प्रदेश को मिली है, जिसमें अभी हमारे 31 प्रोजेक्ट है जो 1330 करोड़ रुपए की लागत से, जिनके काम प्रदेश के अंदर कई पूरे हो चुके हैं, कई चले हुए हैं। और वैसे ही नाबार्ड के माध्यम से जो हमारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए सड़कों का निर्माण करवाता है, उसमें जो है करीबन 327 प्रोजेक्ट जो करीबन 22,000 करोड़ के प्रदेश के अंदर जो है, कई उसमें से कंप्लीट हो चुके हैं, कई चले हुए हैं। और अभी हाल ही में ही अभी करीबन 4 दिन पहले ही 163 करोड़ की स्वीकृति अभी 4 दिन पहले ही हमको प्राप्त हुई है। उसमें भी करीबन 8 या 10 सड़कें हैं प्रदेश के अलग अलग जिलों की, उसकी भी हमने स्वीकृति डिपार्टमेंट द्वारा दे दी है। उनके टेंडर्स बहुत जल्दी लगवा दिए जाएंगे और उसका कार्य भी प्रदेश के अंदर शुरू करवा दिया जाएगा। और PMJSY 4, ये तो मैं बारी बारी कहता ही रहता हूँ, आज भी मौका मिला है तो इसके ऊपर बात करनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि हिमाचल में मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सड़कें हैं। इसलिए ग्रामीण इलाकों में सड़कों की हालत को ठीक करने के लिए हम पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। PMJSY 4 का खाका लगभग पूरा तैयार हो चुका है और मैंने आपको पहले ही ये खुशखबरी दी थी कि हिमाचल के विशेष निवेदन पर केंद्र सरकार ने, और खास करके जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री है आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमने उनसे निवेदन किया था और हिमाचल के लिए, क्योंकि पहाड़ी राज्य के लिए विशेष रूप से ये छूट दी गई है कि जो भी हमारी PMJSY 1 की सड़कें जो कच्ची है उनको इसमें पक्का करवाया जाएगा। इससे हमको 800 किलोमीटर से करीबन 1200 किलोमीटर सड़कें हिमाचल में पक्का करने के लिए PMJSY से बजट मिलेगा, जो हिमाचल के लिए इस पर्टिकुलर जो हमारे फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद भी करना चाहूँगा, क्योंकि हर चीज़ में विरोध तो होना नहीं चाहिए। जहाँ पे अगर कुछ अच्छा कार्य हो रहा है, मैं तो कहता हूँ सही का समर्थन होना चाहिए, गलत का विरोध होना चाहिए। तो अगर किसी चीज़ में समर्थन मिल रहा है तो मैं सार्वजनिक रूप से उसका समर्थन भी कर रहा हूँ, मगर ये तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, मगर फिर भी हिमाचल का जो हक है उसके लिए हम लड़ते रहेंगे। CRF है, उसमें हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और अभी हाल ही में मैंने पिछले 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी से एक DO नोट उनसे निवेदन किया है आदरणीय गडकरी जी को लिखने के लिए, और हमारा शिमला से लेकर ढली तक का 4 लेन का कार्य पूरा हो चुका है। अब हमने केंद्र सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं कि हमारा ढली से लेकर पहले चरण में रामपुर तक
और आगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, आने वाले समय में किन्नौर जिला को इससे जोड़ा जाएगा, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हम आने वाले समय में निवेदन कर रहे हैं कि इसको 4 लेन के अंतर्गत आपके रामपुर से, शिमला से रामपुर को लाया जाए। और इसमें अधिकतर, क्योंकि हमने आपदा से बहुत कुछ सीखा भी है, बहुत से 4 लेन में नुकसान हुआ है, इसलिए जो एग्जिस्टिंग रोड है उसके साथ साथ नई सड़क बनाने के बजाय मैक्सिमम टनल्स का उसमें हम स्कोप रखेंगे, ताकि कम से कम पर्यावरण का नुकसान हो, कम से कम फॉरेस्ट का नुकसान हो, उस चीज़ को भी ध्यान रखा जाएगा। उसका एक जो है प्रपोजल आदरणीय मुख्यमंत्री जी की ओर से अगले कुछ दिन के अंदर केंद्रीय मंत्री जी को भेज दिया जाएगा। और मैं खुद कुछ दिन बाद दिल्ली हम जाएंगे, मैं आदरणीय नितिन गडकरी जी से मिलूंगा और प्राथमिकता पे इसका सैंक्शनिंग NHAI के माध्यम से करवाने के लिए हम निवेदन करेंगे। ये हमारी इस इलाके के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास कांग्रेस पार्टी की सरकार का है, जिसको हम करने का प्रयास करेंगे। दूसरा, मैं बारी बारी कह चुका हूं मगर अंत में फिर से उस बात को रिपीट कर रहा हूं कि हमारा जो भूभुजो टनल है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारा जिला कांगड़ा को जिला कुल्लू से जोड़ने के लिए एक बहुत ही कम समय में जो है करीबन 40 किलोमीटर का फासला कम कर वहाँ से जो है कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएंगे। इसके लिए भी जो है हमने प्रपोजल भेजा है, डिफेंस मिनिस्ट्री से इसकी इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुकी है और बहुत जल्द इसकी स्वीकृति हमें केंद्र सरकार से मिलेगी। इसको भी हम लगातार पुश कर रहे हैं। और तीसरा जो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा जलोड़ी जोड़ टनल, इसका भी मैंने पीछे आपसे शेयर किया था कि इसका जो है टनल का अलाइनमेंट की इन प्रिंसिपल अप्रूवल ये मॉर्थ से जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड सरफेस एंड ट्रांसपोर्ट है, इन प्रिंसिपल अलाइनमेंट की प्रपोजल वहाँ से इसकी हो चुकी है। इसकी बैठक हुई थी पीछे, कुछ इसकी अलाइनमेंट्स बदली गई थी क्योंकि वहाँ के कुछ लोगों का उसमें ऑब्जेक्शंस थी, उसकी वजह से सोजा इलाका है, सोजा गांव है, वहाँ के लोगों की कुछ ऑब्जेक्शंस थी जिसकी वजह से अलाइनमेंट बदली है। और अगले 3 महीने के अंदर, 3 नहीं 2 महीने के अंदर, मार्च के एंड में या अप्रैल में जो है इसकी DPR बनकर तैयार हो जाएगी और आने वाले समय में इसका जो है टेंडरिंग प्रोसेस आपके जलोड़ी जोड़ टनल का शुरू कर दिया जाएगा। ये स्ट्रेटेजिकली भी और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो इस पूरे इलाके को, चाहे हमारा सतलुज वैली है, चाहे हमारा तीर्थन घाटी है, चाहे हमारा जो है ये GB का इलाका है, बंजार का इलाका है, उस इलाके को मजबूत करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मेगा प्रोजेक्ट होगा जिसका फायदा आने वाले समय में उस क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। तो मैं आज यही के युवाओं से करना चाहता हूं कि आज ये मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य लक्ष्य, मुख्य एजेंडा था, वो प्रदेश के युवाओं को संबोधित करना है। हम जानते हैं कि आपने बहुत महत्वाकांक्षाओं के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार को चुना है और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं सरकार की ओर से कि विपरीत परिस्थितियों में भी जो हमने आपको आंकड़े रोजगार के आज यहाँ पे रखे हैं, इनको हम और नई ऊंचाइयों पर आने वाले समय में ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में है, चाहे वो आउटसोर्स के माध्यम से है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज के माध्यम से है, चाहे वो निजी क्षेत्र में स्वरोजगार के साधन प्रदेश के अंदर पैदा करना है। हर दृष्टि से हम रोजगार के नए साधन हिमाचल में जो है वो प्राप्त करने का पूरा प्रयास आने वाले समय में करेंगे। इसका मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। कि हालांकि सरकारी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने के लिए एक सीमा होती है और आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश वैसे भी अगर हम पूरे प्रदेश के या पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पर पॉपुलेशन रेशो के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट अगर कहीं पे सरकारी क्षेत्र में है तो वो हिमाचल प्रदेश में है। मगर उसके बावजूद हम ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम रोज़गार के साधन प्रदेश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैदा कर सकें। जैसे मैंने आपको कहा कि चाहे वो विद्युत परियोजनाएं हैं, पर्यटन की योजनाएं हैं, पशुपालन है, प्राकृतिक खेती है, कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, और इन सब चीज़ों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार ने 2 वर्ष के कार्यकाल में, अभी मैं आपको आंकड़ा कह रहा हूँ, बाकी मैं उसका पूरा ब्रेकअप आपको दूंगा। हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में पिछले
2 साल के कार्यकाल में 42,000 से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर 42,000 युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाए हैं। और मैं आपको ये भी अभी आंकड़ा दूंगा कि 2 साल के भाजपा के कार्यकाल में कितनी नौकरियां जो है वो सरकार ने उनके पहले 2 साल के कार्यकाल में प्रदेश के अंदर दी है। 42,000 की नौकरियों के अवसर प्रदान किए, जबकि पूर्व भाजपा सरकार में 5 वर्ष के कार्यकाल में मात्र 20,000 नौकरियां जो है वो दी गई है। मैं इसका पूरा आपको ब्रेकअप दूंगा। हमने 2 वर्ष में सरकारी क्षेत्र में 12,500 से अधिक पद भरे हैं और स्टेट कैबिनेट ने जो है 20,000 पदों को, सिर्फ सरकारी क्षेत्र में 20,000 पदों को पिछले 2 साल के कार्यकाल में हमने उनको अप्रूव भी किया है, क्रिएट किया है और उनको जो है उनका कार्य जो है वो शुरू हो चुका है। जैसा मैंने कहा कि इसका डिपार्टमेंट वाइज ब्रेकअप करना भी बहुत आवश्यक है। एलिमेंट्री एजुकेशन में 3,202 पद जो है वो भरे जा चुके हैं। वर्ष 2025 में लगभग 8,000 पद और भरे जाएंगे। वैसे ही आपके 2,095 टीजीटी, शास्त्री और जेबीटी के पद शामिल है। इसके अलावा 245 पर स्पेशल एजुकेटर और 6,297 पद पर एनटीटी शिक्षक जो है वो शामिल है। हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें 1,097 पद भरे गए हैं और 1,337 कर्मचारी जो है वो रेगुलर करवाए गए हैं। 769 कंप्यूटर टीचर्स की पोस्ट और एसएमसी के लोग टीचर्स की पोस्ट को लिमिटेड LDR लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से जो है वो भरा जा रहा है। एसएमसी का मसला आप जानते हैं कि बहुत पुराना है और हमारी जो पूर्व कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस समय इसके प्रोसेस को शुरू किया गया था। बहुत सब बारी हमसे भी मिले और हमने भी, क्योंकि इसकी जब कैबिनेट की सब कमेटी की बैठक हुई थी उसमें हमने भी इसके ऊपर चर्चा करी, उसका मैं भी सदस्य था और वहाँ पे ये इनको हमने डिसीजन लिया कि ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स हम LDR के माध्यम से इनकी भर्तियों को प्रदेश के अंदर करवाएंगे और उसका फैसला जो है वो सरकार ने लिया है। पुलिस की 1,088 यानी 1,088 जो है करीबन आपके 1,100 के करीबन भर्तियां पुलिस कांस्टेबल्स की चली हुई है जो अभी शुरू हो चुकी है और 1,000 अभी और आने वाले समय में जो है वो बहुत निकट भविष्य में उसका भी प्रोसेस शुरू हो जाएगा। वैसे ही 2061 आपके वन मित्र, ये भी हमारे जो है इसकी स्वीकृति प्रदान हुई है। इसका प्रोसेस भी बिल्कुल पारदर्शिता तरीके से जो है वो प्रदेश के अंदर चलाया जा रहा है और इससे भी हमारे युवाओं को प्रदेश के अंदर रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 909 भर्तियां की गई है, जबकि 270 पदों को भरने का काम जो है वो चला हुआ है। इसके अलावा 530 पोस्ट आउटसोर्स पर भरी गई है और 942 पोस्ट जो है उनको भरने की प्रक्रिया अभी जारी है। और महिलाओं एवं बाल विकास विभाग में 779, राज्य बिजली बोर्ड में 692, पशुपालन विभाग में 248, तकनीकी शिक्षा विभाग में 173 युवाओं को जो है वो और युवा सेवा और खेल विभाग में 172 पद भरे गए हैं। और जो पिछली सरकार के पेंडिंग रिजल्ट्स थे, क्योंकि इस पे भी बहुत सी राजनीति हुई, बार बार बयान काउंटर बयान, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से आए चाहे वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से आए कि हमने उनको शुरू नहीं किया है। उसके लिए अलग से जो है वो प्रोसेस चलाया गया और विभिन्न विभागों में जो भर्तियां पिछली सरकार के घोटाले के कारण लटकी पड़ी थी उनमें जांच करके 2,273 यानी 2,273 पोस्ट्स को क्लियर करके जो है उनको उसकी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है वो शुरू करवा दिया गया है। और इसके अलावा सरकारी क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों में 25,000 नए पद भरने की जो प्रक्रिया है उसको आने वाले समय में बहुत जल्द उसको भी शुरू करवा दिया जाएगा और जो बेरोजगार युवा है उनको रोजगार के इसमें नए मौके आने वाले समय में प्राप्त होंगे। और प्राइवेट क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें भी 25,000 जो है
516 भर्तियां जो है वो करवाई गई है। हमने जो भी भर्तियां की है उसकी जानकारी, जैसा मैंने आपको कहा, हम विधानसभा के सभा पटल पर भी आपको देने के लिए विपक्ष को पूरी तरीके से, जिम्मेवार तरीके से मैं इस बात को कह रहा हूं कि हम देंगे, या और भी अगर किसी भी तरीके से किसी भी प्लेटफॉर्म से वो मांगना चाहते हैं वो फ्री है। हम उसको ये आंकड़ा पूरी विद डॉक्यूमेंट्स जो है वो विपक्ष को देने के लिए तैयार है। और देखिए, करना मूल का एक प्रोसेस है। करना मूल का एक उनका जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए एक कमेटी जो है वो कैबिनेट की सब कमेटी बनाई गई है, और लगातार वहाँ पे जो केसेस है उनको ईयर वाइज, क्योंकि जब से जो एम्प्लॉई है जब से वो डिसीज़ होते हैं उससे लगातार उस चीज़ को, उसके बाद उसका प्रोसेस ईयर वाइज उसको मेरिट के ऊपर देखा जाता है। तो उसको हम पूरी मजबूती से जल्द वो चीज़ें हो उसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसको एक्सपेडाइट करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब इसमें अभी कितने केसेस करना मूल पे मिले हैं वो आंकड़ा तो अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, मगर उसके भी हम आंकड़े आपको सार्वजनिक करेंगे कि कितने मिले हैं और कितने आने वाले समय में उसको हम जल्द से जल्द करवा सके, इसके लिए भी हम पूरा प्रयास करेंगे। विक्रमादित्य जी, एक आपने उद्योग की भी बात की, हिमाचल में जो औद्योगिक विकास हो रहा है, इसी से जुड़ा एक स्टील इंडस्ट्री ने सर ऐलान कर दिया है कि जो टैरिफ बिजली का बढ़ा है उद्योगों के लिए, वो अपना काम समेटने वाले हैं हिमाचल से। कल कैबिनेट की मीटिंग भी है, क्या उसमें चर्चा होगी इनका टैरिफ कम करने को लेकर? लगभग 100 करोड़ रुपए का जो इनका बिल है, इन्होंने वो रोक दिया है कि हम इसको पे नहीं करेंगे जब तक सरकार हमारे बारे में सोचती नहीं है। नहीं, देखिए, ये विषय निश्चित तौर से बहुत महत्वपूर्ण है, और इस विषय में जो हमारे उद्योग मंत्री हैं वो निश्चित तौर से इस विषय को मुख्यमंत्री जी के समक्ष उठाएंगे कि हिमाचल से किसी भी औद्योगिक कारखाने का प्लान जो है यहाँ से माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, उसके लिए सरकार पूरे तरीके से प्रयास करेगी, और जो भी अगर इसमें कोई कैसे रिलीफ यहाँ पे औद्योगिक जो कारखाने हैं, पर्टिकुलरली स्टील के जो हमारे सेगमेंट्स है, इंडस्ट्रीज़ है, कैसे उनको रिलीफ दिया जा सकता है, इस चीज़ के लिए सरकार संवेदनशील भी है, और इसमें कैसे इस पे चर्चा करनी है उसको हम कैबिनेट में इस विषय में बात करेंगे। आपने रोजगार का मसला उठा रहे हैं, चुनावी वायदा भी आपका था और पहली कैबिनेट का वादा भी था, तो उसको लेकर सवाल तो विपक्ष उठा रहा है, लेकिन युवाओं को आप भरोसा कैसे दिलवाएंगे कि जो भर्तियां हो रही हैं वो पारदर्शी तरीके से हो रही हैं? क्योंकि एक भर्ती पर सवाल पहले ही उठ चुके हैं विधानसभा में। जो भर्ती हुई 32 पदों में से 15 चंबा जिला के लोग लगे हैं और 7 मुख्यमंत्री के क्षेत्र। देखिए, जहाँ तक ये विधानसभा की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था, क्योंकि वो एक ऑटोनमस बॉडी है, इसलिए हमारा उसके ऊपर कोई बात करना मुझे लगता है वो वाजिब नहीं रहेगा। उसमें जो ऑनरेबल स्पीकर है विधानसभा के, ही इज़ द फाइनल अथॉरिटी, और हमने उनसे भी इस विषय में बात करी है, और इसमें पारदर्शिता के साथ ये चीज़ रखी जाएगी। अगर इसमें कोई भी ऐसी अनियमितताएं पाई गई है या पाई जाती है, कहने को तो मीडिया में कुछ भी कहा जा सकता है, मगर उसको देखना, उसको सब्सटेंशिएट करना, ये जो है वो सरकार का, और पर्टिकुलरली इस कॉन्टेक्स्ट में विधानसभा सचिवालय का कार्य है। तो हम इस चीज़ को देखेंगे, मगर मैं एक जिम्मेवार प्रदेश का मंत्री होने के नाते, और पर्टिकुलरली एक युवा मंत्री होने के नाते, मैं प्रदेश के युवाओं को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारे लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रदेश में रोज़गार के साधन युवाओं को मिले, पारदर्शित तरीके से मिले, उसमें कोई भी किसी भी तरीके का फेवरेटिज्म नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी उस चीज़ का पूरा ख्याल रख रहे हैं, और अगर ऐसा कोई हमारे जहन में ऐसा कोई इंस्टेंस आता है तो मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूं कि हम इस विषय को हर जो है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर उठाएंगे, और पारदर्शिता से हर विभाग के अंदर रिक्रूटमेंट हो उसका हम पूरा प्रयास करेंगे। सर, दिल्ली में जो है कि पिछली हिमाचल प्रदेश सरकार के ऊपर 75,000 करोड़ का ऋण जयराम जी की सरकार छोड़कर गई है, और मैं इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। मैं बार बार इस विषय पर ये मैंने बात उठाई है, और ये कोई राजनीति का मसला होना भी नहीं चाहिए। सरकारें कंटिन्यूटी में चलती है, जिसमें कोई दो राय नहीं है
कि 75,000 करोड़ का ऋण हमको जो है पिछली सरकार से मिला। हमारी सरकार के 2 साल के कार्यकाल में भी हमने करीबन 30,000 करोड़ रुपए का ऋण लिया है। मगर उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने जो हमारी कमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, चाहे हमारे पेंशन है, हमारा सैलरी है, हमारा लोन है, लोन का जो इंटरेस्ट है, उसकी अदायगी में जो है अधिकतर पैसा सरकारी कोष का खर्च हुआ है। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने रिसोर्स मोबिलाइजेशन की ओर पहली बार ध्यान एकत्रित किया है। और जैसा मैंने आपको कहा कि ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है, बार बार इसके ऊपर ध्यान हमको आकर्षित करने की आवश्यकता है कि हाउ आर वी गोइंग टू फेस द फ्यूचर जनरेशन इन हिमाचल प्रदेश। उसके लिए क्या सब्सटैंटिव स्टेप्स वर्तमान कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लिए हैं, जिनका एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट हिमाचल प्रदेश के युवाओं को मिलेगा। चाहे वो हमारी एक्साइज पॉलिसी है, चाहे वो हमारी माइनिंग पॉलिसी है, चाहे वो हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी है, चाहे वो सोलर पॉलिसी है, चाहे वो आपके ग्रीन हाइड्रोजन की पॉलिसीज़ है प्रदेश में। आज उसमें नए कदम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिए हैं। और मैं इस चीज़ को कहने में भी गुरेज नहीं कर रहा हूं कि कुछ कड़वे कदम भी मुख्यमंत्री जी ने लिए हैं, जिसका हो सकता है कि आज इतना पॉपुलिस्ट स्टेप्स नहीं है, मगर आने वाले समय में फ्यूचर जेनरेशन के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे, जिससे हमारे आय के साधन बढ़ेंगे, जिससे प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। और ख़ास रूप से हिमाचल प्रदेश के अंदर जो 2,000 करोड़ रुपए का इनकम हम इन स्टेप्स की वजह से हमने जो पिछले 2 साल के अंदर ली है, जो हमने सरकारी कोष को हम बढ़ाने में जो सफल हुए हैं, इसको और मजबूती से आने वाले समय में जो है हमको उसके ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ प्रदेश में जो हमारा औद्योगिक विकास है, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आप जानते हैं एक बहुत लिमिटेड एरिया के अंदर होता है, लिमिटेड एरियाज़ है, चाहे वो बद्दी है, चाहे वो आपका कालाअंब का इलाका है या आपके पौंटा साहब का इलाका है। मगर उसमें भी हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि नए इन्वेस्टमेंट्स हिमाचल प्रदेश के अंदर विभिन्न क्षेत्रों के अंदर आए, चाहे वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग है। बल ड्रग पार्क के लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि जिला ऊना के अंदर उसको जो है वो केंद्र सरकार के सहयोग के साथ उसको जो है वहाँ पे सेटअप किया जा सके, ताकि उस क्षेत्र के लोगों को भी रोजगार के नए साधन मिले। और वैसे ही प्रदेश में 443 से अधिक औद्योगिक प्रस्तावों को पिछले 2 साल के अंदर जो है वो सरकार ने 443 जो है औद्योगिक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। और इससे भी हमारी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी की प्रदेश के अंदर वृद्धि हुई है। स्वरोजगार के साधन निजी क्षेत्र में जो है वो बढ़ने का एक मौका जो है वो सरकार के लोगों ने दिया है। और उसके साथ साथ जो राजीव गांधी स्टार्टअप योजना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए 680 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। और इसमें भी खास रूप से युवाओं को जो इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के और उसके साथ साथ जो इसमें सब्सिडी दी जाती है, जिसमें गाड़ियां ली जा रही है, और शॉर्ट तरीके से उनको पब्लिक सेक्टर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में उन गाड़ियों को जो है वो लेने का भी प्रावधान किया गया है कि एक ओर से आपको कैपिटल सब्सिडी पे गाड़ी मिल रही है और दूसरी ओर से उनको डिपार्टमेंट्स में एक फिक्स्ड इनकम में 50,000 मंथली है, कईयों में 65,000 है, इस तरीके से उनको रखा जा रहा है, जिससे रोजगार हमारे युवाओं को इसमें जो है वो मिल रहा है। और यूनिवर्सल कार्टन जो हमारे बागवानों के लिए लाया गया है, ये भी एक बड़े लंबे समय से एक मांग थी, खास करके जो हमारे बागवानी क्षेत्र है, सेब बहुल्य क्षेत्र है, उन लोगों के लिए ये मांग बड़े लंबे समय से चल रही थी। इसकी सुविधा भी प्रदान की गई है। और जो आपकी मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है, यानी मंडी मध्यस्थता योजना, जिसमें पहले केवल सेब था, इसमें इसको सेब से बढ़ाकर आम, किन्नू, माल्टा, संतरा, गलगल, नींबू को भी जो है वो समर्थन मूल्य दिया गया है और इसकी ऐतिहासिक वृद्धि भी जो है वो की गई है। और पिछला जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था अदायगी जिसको कहते हैं, पिछली सरकार के लंबित
90 करोड़ रुपए सहित सेब उत्पादकों के सभी देनदारियों के भुगतान के लिए 153 करोड़ रुपए जो है वो आपके हॉर्टिकल्चर सेक्शन विभाग द्वारा जो है वो जारी किए गए हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ साथ उसमें आपसे 2 वरिष्ठ मंत्री कांग्रेस संगठन को लेकर चिंता जता चुके हैं, यहाँ तक कह चुके हैं कि पैरालाइज्ड हो गया है संगठन। उसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या नई सिरे से संगठन को? देखिए, कांग्रेस पार्टी का पिछले कुछ समय करीबन 1-1.5 महीने पहले जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उसको जो है वो डिसॉल्व किया गया है और पार्टी अध्यक्षा है वो उन्होंने नए प्रपोजल्स नए बॉडी को बनाने के लिए भेजे हैं और उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा की गई है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा की गई है और सभी और साथियों के साथ इसको चर्चा करने के बाद इन विषयों पर संगठनात्मक तरीके से जो हमारे इंचार्ज है हिमाचल प्रदेश के आदरणीय राजीव शुक्ला जी उसका संज्ञान लेंगे और जल्द से जल्द, मैं इस बात से आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि जल्द से जल्द इसका जो है गठन होना चाहिए, क्योंकि सरकार की अपनी भूमिका है मगर उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन का अपनी एक दायित्व है, अपनी एक जिम्मेवारी है और उसको मद्देनज़र रखते हुए एज सून एज पॉसिबल जो है वो गठन होना भी चाहिए और होगा भी और एक नए सिरे से हम कार्य करेंगे और एक ब्रिज जो है वो सरकार के और जनता के बीच में जो है वो संगठन निभाएगा और मिलकर हम हिमाचल के मुद्दों को आगे लेकर जाएंगे। सर, ये 2 छोटे सवाल है मेरे। पहला सवाल ये है कि आपने ये कहा कि 55,000 नौकरियां पूर्व सरकार ने दी। पिछले दिनों से एक बयान ये भी था कि 20,000 नौकरियां दी गई। आपकी पार्टी के कई लोगों ने कहा या मंत्रियों ने कहा कि 20,000 नौकरियां दी थी पूर्व सरकार ने। दूसरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट कम कर दी है या फिर अलॉटेड जो पर ईयरली अलॉटेड होता है वो कम हुआ? नहीं, जो पहला आंकड़ा है वो तो मैंने तो कोई उस आंकड़े को ये कई इसमें से जो है वो अनफिल्ड पोस्ट थी जिसको हमने क्रिएट किया है, ऐसा ही है उसको हमने भरा है तो उसकी वजह से ये आंकड़ा बढ़ा, उसकी वजह से ये आंकड़ा जो है ये बड़ा है तो जो पहले वाला आंकड़ा वही है मगर इसको जो है क्योंकि हमने उसको क्रिएट किया है और उसको भरने का प्रोसेस शुरू किया है उसकी वजह से ये बड़ा है। बाकी जहाँ तक रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की बात है, ये आप जानते हैं कि जो फाइनेंस कमीशन है जो भी बैठते हैं अलग अलग फाइनेंस कमीशन उनकी रिकमेंडेशन पे ये जो है पैसा प्रदेश को अलग अलग राज्यों को दिया जाता है। मगर जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स है ये पर्टिकुलरली जो पहाड़ी राज्य है जो हमारे डिफ़िकल्ट टेरेन के राज्य हैं, चाहे वो हिमाचल है, चाहे वो जम्मू कश्मीर है, चाहे वो उत्तराखंड है, चाहे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, वहाँ पर ये ग्रांट्स पर्टिकुलरली दी जाती है। और हिमाचल में जो पिछला 14वां वित्तीय हमारा फाइनेंस कमीशन था उनके रिकमेंडेशंस पे इसको ग्रेजुअली हर साल टेपर ऑफ किया गया है। जो पहली साल था उसमें करीबन 13,000 करोड़ रुपए हिमाचल को मिला था और जैसा मैंने कहा कि जो ये वाला वित्तीय वर्ष है 25-26 का, इसमें ये आरडीजी मात्र 3,000 रुपए से लेकर 3,200 रुपए के 3,200 करोड़ के बीच में जो है वो रह जाएगी। एक सर एसएमसी की आपने जिक्र किया है, मनरेगा की दिहाड़ी, ये बातें मैं हर डिपार्टमेंट से एक क्यों कर रहा हूँ क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर व्यक्ति को छूती है। और मनरेगा की दिहाड़ी जो आपकी पहले 60 रुपए जो मनरेगा की दिहाड़ी 60 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि करके इसको 240 रुपए से 300 रुपए जो है वो सरकार के माध्यम से किया गया है। और ख़ास करके आपको ध्यान होगा जब आपदा का दौर था, क्योंकि जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं वो तो हमने डिपार्टमेंट के माध्यम से खोलने का कार्य किया, मगर उसके साथ साथ जितनी आपकी पंचायतों की सड़कें हैं जो बंद हो गई थी, जिनमें जेसीबी कई जगहों पे नहीं लग सकती थी, वहाँ पर उन सड़कों को खोलने का कार्य मनरेगा के माध्यम से पंचायतों के माध्यम से इसको करवाया गया और इसकी जो कैपेसिटी है उसको 1 लाख रुपए तक बढ़ाया गया। ये भी मैं समझता हूँ कि एक ऐतिहासिक कदम सरकार की ओर से लिया गया जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को
जो है वो मजबूत किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा प्रोजेक्ट है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, जो मिल्क प्रिक्योरमेंट है, पहली बार हिमाचल के इतिहास में दूध को भी एमएसपी के दायरे में लाकर जो है भैंस के दूध को 47 रुपये से बढ़ाकर 55 रुपये और आपके गाय के दूध को 32 रुपये से बढ़ाकर 45 रुपये किया गया है। और इसकी प्रिक्योरमेंट ऑल टाइम हाई करवाई जा रही है। और इसके साथ जिला कांगड़ा के अंदर जो हमारा हिमाचल का बहुत महत्वपूर्ण इलाका है, वहाँ पर 1.5 लाख से 3 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता का ऑटोमेटिक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो कांगड़ा के अंदर उसका अभी शिलान्यास किया गया है। उसके लिए बजट का प्रोविज़न सरकार द्वारा किया गया है और आगामी आने वाले समय में जो है उसका फ़ायदा वहाँ के लोगों को मिलेगा, इसका भी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। बाकी जैसा मैंने आपको कहा था कि भाजपा कोई भर्ती हुई नहीं है, साल हो गया कैबिनेट से मंजूरी को दी हुई, 21 फरवरी से वो स्ट्राइक पर बैठने वाले हैं। नहीं, देखिए इसका इन प्रिंसिपल, अब क्योंकि ये मेरे विभाग से संबंधित नहीं है, मगर फिर भी क्योंकि मैं एक जिम्मेवार तरीके से हमने ये बात रखी है और मैं उस कैबिनेट सब कमेटी का सदस्य रहा हूँ, तो मैं इस पूरे विषय पे आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, एसएमसी अध्यापकों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस प्रोसेस को हम जल्द से जल्द शुरू करवाएंगे और जितने भी इसमें एलडीआर के माध्यम से जो पोस्ट्स भरी जानी है एसएमसी अध्यापकों की, उनको जल्द से जल्द भरा जाएगा। जी, कुछ दिन पहले आपने यूपीएस को लेकर एक स्टेटमेंट दी थी। सो व्हाट आई वांट टू नो बेसिकली दैट वाज योर पर्सनल ओपिनियन और द गवर्नमेंट इज आल्सो थिंकिंग ऑन दोस लाइंस? नहीं, मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है। हमने केवल ये कहा है कि जब ओपीएस को लागू किया गया था उस समय यूपीएस का ऑप्शन नहीं था। ओपीएस कांग्रेस पार्टी की पोल कमिटमेंट थी और उसको कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लागू किया है और हम ओपीएस के साथ खड़े हैं। मगर अभी यूपीएस का नया ऑप्शन जो है वो केंद्र सरकार ने दिया है, तो उसका केवल ये कहा है कि उसके जो प्रोज एंड कॉन्स है उसको कैबिनेट में उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। एज अ लोन मिनिस्टर आई डोंट हैव द राइट टू implement it or to discard it. It is the prerogative of the cabinet to take a decision and to मगर उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें प्रदेश के कर्मचारियों के हितों को साधना है। इसलिए जो भी रिकमेंडेशंस प्रदेश के कर्मचारियों की आती है, जो मुख्यमंत्री जी के पास आएगी, कैबिनेट में आएगी, उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। एक और सवाल था जी, आपने स्टार्टिंग में कहा था कि आपने 42,000 रोजगार के अपॉर्चुनिटीज दी हैं जी, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कहा कि पिछले 2 साल में 20,000 नौकरियां दी हैं, तो डिड आई मिस समथिंग या बीच में कुछ क्या है? नहीं, मैंने भाजपा के बारे में कहा है। स्टार्टिंग में हमने कहा 42,000 नौकरियां नहीं, 42,000 जो है वो पूरा मिलाकर है अपॉर्चुनिटीज, जिसमें सरकारी क्षेत्र भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर्स भी है। और 20,000 जो है वो केवल पोस्ट है, जो सैंक्शन पोस्ट है, जो डिपार्टमेंट की पोस्ट है, गवर्नमेंट की पोस्ट है, जो हमने सैंक्शन भी करी है और जिनकी फिलिंग अप का प्रोसेस जो है वो डिपार्टमेंट वाइज शुरू हो गया है। जी, सॉरी, पूरे 2018 के से लेकर 2022 का जो कार्यकाल रहा, उसमें अगर हम सरकारी क्षेत्र के आंकड़ों की बात करें तो उसमें आपकी 5 साल में भाजपा सरकार में नंबर ऑफ पोस्ट जो अप्रूव हुई है वो है 14,256 और नंबर ऑफ पोस्ट अप्रूव्ड फॉर फिलिंग अप जो है 41,175। कुल मिला के जो ग्रैंड टोटल है 5 साल का सरकारी क्षेत्र में भाजपा की सरकार का, वो है 55,431। और हमारे 2 साल के कार्यकाल में जो हमारा नंबर ऑफ पोस्ट अप्रूव्ड फॉर क्रिएशन है 2,939 और नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ फिलिंग अप पोस्ट जो है, नंबर ऑफ पोस्ट अप्रूव्ड फॉर फिलिंग अप, ये है 17,315, यानी कुल आंकड़ा है 20,200
20,254, यानी इनके 55,000 करीबन 5 साल में, और हमारा कांग्रेस पार्टी का 2 साल के कार्यकाल में करीबन 20,000 नौकरियां हमने सरकारी क्षेत्र के अंदर जो है वो स्वीकृत करके दी है। तो ये बातें मैं आज आपको इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ कि हमको कोई कंपटीशन नहीं है कि उन्होंने कितना किया और हमने कितना किया, मगर ये आज कहना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि विपक्ष आज मुद्दाहीन है। पिछले कल आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी दिल्ली गए, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिले और विपक्ष के जो है नेताओं से मिले या केंद्रीय मंत्रियों से मिले। हम उनसे ये जानना चाहेंगे, और ये सीधा आरोप उनके ऊपर है कि वो हिमाचल के जो सहयोग केंद्र से हिमाचल को मिल रहा है उसको रुकाने का लगातार प्रयास जो है वो केंद्र से कर रहे हैं। लगातार आपको दुख है हमें ये कहते हुए कि हम एक फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं, हम एक ऐसे राज्य में रहते हैं, एक ऐसे प्रांत में रहते हैं जिसका गठन हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की वजह से हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था। और जब हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था, ये एक फैक्ट है कि हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिकली वाइबल राज्य नहीं था। हिमाचल प्रदेश एक विपरीत परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश को राज्य का पूर्ण राजस्व का जो है वो स्टेटस मिला। हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा है, हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट लैंड बहुत ज़्यादा है, हिमाचल में बहुत कम इंडस्ट्रीज़ है। इसलिए हर मौके पर, हर मोड़ पर, हर दशक में जगह जगह पे प्रदेश को केंद्र सरकार का सहयोग चाहिए होता है। आज जिस तरीके से हर फंडिंग में केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल के आवाज़ को दबाया जा रहा है, पर्टिकुलरली हम बार बार इस बात को कहते हैं, मुख्यमंत्री जी बार बार इस बात को कहते हैं कि जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है, जो करीबन एक समय में 13,000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को सालाना मिलता था, वो मात्र इस वित्तीय वर्ष में 2024-25 में मात्र 3,000 करोड़ रुपए जो है वो रह जाएगा। क्या मैं ये जानना चाहूँगा, क्या इस विषय को आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने या आदरणीय जो उनके भाजपा के अध्यक्ष है, क्या इन्होंने इस विषय को इन ब्लैक एंड वाइट केंद्र सरकार से उठाया है या नहीं उठाया है? राजनीति केवल जो है मुद्दों की नहीं होनी, केवल जो है पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। हमें कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें हिमाचल के हितों को हमें सर्वश्रेष्ठ रखना है। राजनीति अपनी जगह है, विरोध अपनी जगह है, मगर जब प्रदेश के हितों की बात आती है तब हमें यह दर्शाने की आवश्यकता होती है कि हमें मिलकर हिमाचल के हितों को केंद्र के समक्ष रखना है। मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि उन्होंने क्या इस विषय पर आज तक हिमाचल के विषयों को वहाँ पे उठाया है? उल्टा, जैसा मैंने आपको कहा कि वहाँ से कैसे केंद्र से हिमाचल के सहयोगों को काटा जाए, इस चीज़ पे बात रखी जा रही है। अभी जो वित्तीय बजट, एनुअल जो बजट अभी निर्मला सीतारमन जी ने पेश किया, उसमें स्पेशल पैकेज, मैं आंकड़ों के साथ ये बात कह रहा हूँ, स्पेशल पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए 25,000 करोड़ रुपए ओवर एंड अबव ग्रांटेड एड जो है वो जम्मू कश्मीर को दी गई है। हिमाचल के अंदर तबाही हुई, हिमाचल के अंदर जो है आपका PDNA पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट का जो केंद्र सरकार की एजेंसीज ही यहाँ पर आई और उन्होंने यहाँ पे असेसमेंट किया कि करीबन 9,000 करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है। आज तक उसका 1 रुपया हिमाचल प्रदेश को नहीं मिला। जो NDRF में बार बार जो भाजपा के नेता कहते हैं कि 1800 करोड़ रुपए हिमाचल को मिला है, मैं उसका भी आपको आंकड़ा देना चाहता हूं कि वो 1800 करोड़ रुपए हमको या तो स्टेट डिजास्टर NDRF में मिला है या SDRF में मिला है, और ये हर राज्य को ये वित्तीय सहयोग दिया जाता है। मगर जो
एक अलग से पैकेज, एक अलग से फाइनेंशियल पैकेज हिमाचल प्रदेश को इस पूरे जो है आपदा के दौर में मिलना चाहिए था, वो हिमाचल प्रदेश को नहीं मिला है। मैं आज भी इस बात को दोहराना चाहूंगा, आज भी मैं केंद्र सरकार से आप लोगों के माध्यम से इस विषय को उठाना चाहूंगा कि हिमाचल में जो नुकसान हुआ है, हिमाचल में जो आपदा आई है, हिमाचल में जो हमारे लगातार हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है उसको काटा जा रहा है, उस चीज को हमें ठीक करने की आवश्यकता है। मैं ये इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से देखने की आवश्यकता नहीं है। सरकारें आती जाती रहती है, हो सकता है कल को कोई और सरकार आएगी, परसों कोई और सरकार आएगी, मगर हमें हिमाचल के भविष्य की चिंता करनी है। क्या हमें एक ऐसा हिमाचल चाहिए जहां पर हम हर 2 दिन बाद केंद्र के पास सहयोग के लिए जा रहे हैं? क्या हम नहीं चाहते कि हम जो है वो आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़े? क्या हम नहीं चाहते कि हम हिमाचल को इतना मजबूत बनाएं कि हमें हर चीज के लिए केंद्र सरकार के पास ना जाना पड़े? तो उसके लिए हिमाचल को जो मजबूत कदम कांग्रेस पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो लिए जा रहे हैं, उनको आने वाले समय में और मजबूती के साथ केंद्र का सहयोग उसमें मिले, इस दृष्टि से हमको कार्य करने की आवश्यकता है। तो मैं आज धन्यवाद। रोजाना ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला के साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और